साल 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में बिहार को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए। मोदी सरकार ने अपने पिटारे से बिहार को एक्सप्रेसवे, पर्यटन, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज समेत कई तोहफे देने की बात की है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या इस सौगात से बिहार के लोग सच में खुश हैं? क्या इस ऐलान से बिहार के लोगों की असल समस्या खत्म हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सीएम नीतीश कुमार की बिहार को लेकर वो कौन सी मांगे थी जो इस बार के बजट में भी अधूरी रह गई हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को क्या क्या दिया है ये जान लेते हैं। उसके बाद समझेंगे कि केंद्र सरकार से बिहार को क्या क्या नहीं मिला है। तो बता दूं कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इसमें 26,000 करोड़ रुपए रोड नेटवर्क पर खर्च किए जाएंगे, 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण के लिए खर्च किया जाएगा और पावर प्लांट परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि बिहार के गया में इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का ब्रिज बनेगा, नालंदा राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा, कई एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम भी बनेंगे। साथ ही साथ भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा, बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए भी बिहार को फंड दिया जाएगा। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे बिहार के लोगों की असल समस्या खत्म हो जाएगी? अब ये भी समझ लेते हैं कि मोदी सरकार ने बिहार की वो कौन सी मांगे हैं जिसे पूरा नहीं किया है। जानकारों का मानना है कि बिहार के लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पलायन और बेरोजगारी है। चूंकि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद वहां महज नाम मात्र के उद्योग रह गए। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि इस बार केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की अहम भूमिका होने के चलते बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा। राज्य में ठप पड़े चीनी मिल को लेकर भी लोगों को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। बजट में बिहार के लिए नई ट्रेनों की भी कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि पिछले काफी सालों से बिहार के लोग अलग अलग रूट्स पर नई ट्रेनों की मांग करते आ रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। पटना यूनिवर्सिटी को विकसित करने के लिए भी बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा कई और भी पॉइंट्स हैं जिसका बजट में वित्त मंत्री ने उल्लेख नहीं किया है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि बिहार के लोगों में काफी नाराजगी है। केंद्रीय बजट को लेकर बिहार के नेताओं का तो कहना है कि मोदी सरकार ने सिर्फ झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब गुजरात को और दीजिएगा? किसको दीजिएगा? कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए, तो बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए। अब आगे बोलिएगा।
नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं। अब एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर बिहार के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बजट पेश होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी बयान सामने आ गया है। बिहार के लिए जारी हुए फंड को लेकर नीतीश कुमार लगभग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं जब उनसे स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पेशल पैकेज का हवाला देकर केंद्र सरकार का आभार जताया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। विपक्ष द्वारा बजट पर केंद्र सरकार को घेरने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तगड़ा जवाब दिया है। 4,000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया, वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी जी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो ये लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अब ये बजट बिहार के लोगों की जिंदगी में कितनी खुशियां लेकर आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।